नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी अपने काम को अपना 100% देकर कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत क्या होती है? सबसे बड़ा ज़रूरी होता है काम करने का जुनून, काम करने का जज्बा। और हम हमारे अंदर काम करने का जुनून कैसे पैदा कर सकते हैं? वो है सेल्फ मोटिवेटेड रहकर। अगर हम पूरी तरह से सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो हम अपना काम बहुत आसानी से, बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। जिस प्रकार से एक किसान अपने खेत को कैसे बुआई करता है, कैसे फसल की सुरक्षा रखता है, किस तरह से खाद डालता है, कैसे निराई गुड़ाई करता है और किस तरह से साल बाद सभी झंझावातों से लड़ते हुए उसकी फसल उग कर आती है और किसान बहुत आराम से अपनी फसल काट के घर लाता है और खुशियां मनाता है। ठीक उसी प्रकार से एक स्ट्राइवर के लिए, एक संघर्ष करने वाले के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है अपने लक्ष्य के प्रति। आपका जो भी लक्ष्य हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाह रहे होंगे, तो +2 पास किए हैं, कुछ लोग ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ रहा है, मास्टर डिग्री करना चाहते हैं। तो आप इंटरनली कैसे मोटिवेटेड रहेंगे, इसके लिए हम लोगों ने कई बार चर्चा किया है कि अगर हम इंटरनली मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना ऊंचा है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है व्यक्ति को प्रैक्टिस करने से या फिर स्टडी करने से। अगर किसी टॉपिक पे सैकड़ों बार आप स्टडी करते हैं उस टॉपिक को, तो धीरे धीरे करके वो टॉपिक आपका तैयार हो जाता है। और जैसे ही वो टॉपिक तैयार होता है आपका कॉन्फिडेंस बहुत ऊंचा हो जाता है। इसमें ये कुछ भी जरूरी नहीं है कि आप कितने स्मार्ट हैं, ये कुछ भी जरूरी नहीं है कि कितने गुड लुकिंग हैं, या ये भी जरूरी नहीं है कि कितना बढ़िया आप इंग्लिश बोल लेते हैं। इससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप कितने टॉल हैं, कितने स्मार्ट हैं, कितने हैंडसम हैं, कितने ब्यूटीफुल हैं, कुछ भी हो, ये कोई भी जरूरी नहीं है। सिर्फ जरूरी है आपका प्रैक्टिस। पहले जमाने में बड़े बड़े वीर योद्धा होते थे और वो लड़ाई जीत कर आते थे। क्यों? क्योंकि वो साल में लगातार कई बार लड़ाई लड़ते थे। मैं जानता हूं अपने कई परिचित वालों को जो एग्जाम देते हैं और एग्जाम में इंग्लिश में जो कॉम्प्रिहेंशन आता है उसमें गलत करके आते हैं। मैंने एक बार पूछा कि बताइए ये कॉम्प्रिहेंशन कैसे गलत हो सकता है जब एक पैराग्राफ पढ़ के और उसके क्वेश्चन का आंसर देना है। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन मैं समझा कि किसी का कॉम्प्रिहेंशन गलत इसलिए होता है क्योंकि वो कॉम्प्रिहेंशन का प्रैक्टिस ही नहीं करता। किसी भी एग्जाम में अगर प्रतियोगिता परीक्षा की बात करें तो एटलीस्ट 10 क्वेश्चन होता है जो कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड होता है। एक पैराग्राफ किया होगा उसे पढ़ करके और 10 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। अगर आप बार बार अभ्यास करते हैं तो आपका कॉम्प्रिहेंसिव लेवल बहुत ऊपर हो जाएगा। और जैसे ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिटी आपकी अप होती है, आपका कॉन्फिडेंस भी अप होता है और आपका कॉन्फिडेंस इतना ऊंचा हो जाएगा कि आंख मूंद करके आपका ऑप्शन सही होगा। कोई भी ऑप्शन टिक लगाएंगे और आपने पढ़ा है तो वो सही होगा। तो इस तरह से आप अगर चाहते हैं कि कैसे मोटिवेटेड रहें, तो मोटिवेटेड रहने का तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने स्टडी पे और उससे भी ज़्यादा फोकस अपने कंसंट्रेशन पे दें। मैंने देखा ढेर सारे लोगों को जो अपना कंसंट्रेशन भूल जाते हैं, दूसरों पे उंगलियां उठाएंगे, दूसरों की कमियां ढूंढेंगे और वो अपने लक्ष्य को भूल करके बैठे रहेंगे। फला तो पढ़ता नहीं है, वो तो तैयारी करता नहीं है, उसे तो कुछ आता नहीं है और खुद नहीं करते। लास्ट में रिजल्ट आता है कि दोनों का नहीं होता। क्या फर्क पड़ता है? आपने पढ़ा है और उसने नहीं पढ़ा है, क्योंकि आपने स्ट्रैटेजिक वे में नहीं पढ़ाई की, आपने अपनी पढ़ाई सही ढंग से नहीं की। जब आपने सही ढंग से पढ़ाई नहीं की तो आपका भी नहीं हुआ और उसने पढ़ाई नहीं किया उसका भी नहीं हुआ।
कोई डिफरेंस ही नहीं रहा। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी तरह से मोटिवेटेड रहें, सेल्फ मोटिवेटेड रहें, इसके लिए आपको वीर योद्धाओं की, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर की या सक्सेसफुल लोगों की या इंस्पायरिंग पीपल की बायोग्राफी पढ़ना चाहिए। आपको पढ़ना चाहिए कि सक्सेसफुल लोगों की सक्सेस की स्ट्रैटेजी क्या रही है और उस स्ट्रैटेजी को आपको अपनाना चाहिए। मैंने सुना है कि एक सप्ताह तक पढ़िए, कोई टॉपिक पढ़ते जाइए, लेकिन कोई भी टॉपिक जो आपने पढ़ा है एक सप्ताह में एक बार रिवाइज भी हो जाना चाहिए। क्या इसका फंडा सही है? क्या ये जो हम कह रहे हैं ये सच है? बिल्कुल सही है। ढेर सारे लोगों ने अपना ओपिनियन दिया है। इसलिए आप चाहते हैं कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहें, तो इसके लिए अच्छे राइटर्स को पढ़िए, अच्छे व्यक्तित्व को पढ़िए और अच्छे लोगों की संगति रखिए, अपने आप को टाइम दीजिए, योगा करिए, अपने लक्ष्य के प्रति फोकस्ड रहिए और बार बार डीमोटिवेट मत होइए, कंफ्यूज मत होइए। एक टारगेट लेकर के और फुल फोकस के साथ काम करिए। जब आप किसी एक टारगेट पे काम कर रहे होते हैं तो बाकी सब ब्लर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर यूपीएससी यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, साथ में यूपी पुलिस भी देख रहे हैं, साथ में यूपी टीजीटी भी देख रहे हैं, पीजीटी भी देख रहे हैं, हो सकता है कभी लेखपाल का आ गया तो वो भी देख लिए, और कुछ लोग तो एमटीएस का भी देखने लगते हैं, एसएससी का भी। देखिए, आप कोई एक टारगेट तय करके पूरा फोकस होकर के तैयारी करिए, आपका लक्ष्य आपको मिलेगा। और तैयारी करते रहिए, किताबों का सही संगठन बनाइए और उनको सुनियोजित ढंग से पढ़िए, तैयार करिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू एंड जय हिंद।